हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, उसका सब्जेक्ट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में दोस्तों हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड हमारा सर्वे जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस भी हमारे यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उनको भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मास क्या होता है? मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड मे बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी भी फ्लूइड का जो है दोस्तों मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो है दोस्तों उसको डिनोट किया जाता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई, डेंसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है दोस्तों? पी से, मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास ऑफ फ्लूइड मतलब कितना मास, उसका वजन कितना है, बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, उसका वॉल्यूम कितना है। इससे हम डिनोट करते हैं दोस्तों मास डेंसिटी को। ठीक है दोस्तों, इट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और स्पेसिफिक मास ऑफ फ्लूइड। मास डेंसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो उसका मास है दोस्तों, मास की डेंसिटी जो है दोस्तों डिक्रीज होती है जब उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं। फॉर वाटर एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इन प्रेशर। फॉर वाटर इट इज टेकन एज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब उसका जो डेंसिटी है वाटर का वो होता है दोस्तों 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड मे बी डिफाइंड एज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या देखो, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड एंड बी डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है दोस्तों? एक यूनिट, और एक यूनिट का डिफाइन किया जाता है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब एक क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब जो है दोस्तों उसको हम लोग यूनिट कहते हैं एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय डब्ल्यू एट इस इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब। W इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मतलब जो हमारा स्पेसिफिक वेट है उसको डिफाइन किया जाता है वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इक्वल टू W बाई V। इसको डिनोट किया जाता है W बाई V। इसको जो मास डेंसिटी है, डेंसिटी को डिनोट किया जाता है मास बाय वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट को किया जाता है मास बाय वेट बाय वॉल्यूम। इसको वेट बाय वॉल्यूम, इसको मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको है वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। डिफरेंस समझिए, डिफरेंस। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वेट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, जहां पर मास होगा वहां पर मास ऑफ फ्लूइड होगा, वहां पर इस पर वेट होगा, वहां पर स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड होगा। ठीक, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड मास डेंसिटी क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर के पे देखें तो दोस्तों अगर मास इन केजीज पर क्यूबिक मीटर और स्पेसिफिक वेट इन न्यूटन पर क्यूबिक मीटर की अगर बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे किसी भी उसका जो है 999.94 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर में बात करें तो 9809.4 जो है दोस्तों आपका पर क्यूबिक न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी ये रिलेशन है टेम्परेचर के साथ में और मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट के साथ में। ठीक, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड मास डेंसिटी, जो स्पेसिफिक वेट है और मास डेंसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है दोस्तों? वेट इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, दैट इज W बाई V। जो ऐसा हमने पीछे पढ़ा, अगर हम बात करें वॉल्यूम, वेट इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इनटू अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, mass of fluid into ACC according to the due to gravity, according due to acceleration due to, यहाँ पर ACC मतलब acceleration due to gravity है, by volume of fluid है। W equal to mg divided by V। mg by me means mass into specific gravity divided by volume। W equal to mass divided by volume into G। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पर, W इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इंटू जी। ठीक, वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक एक्सेलरेशन ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, W इक्वल टू P इंटू जी मीन्स
डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, W इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका रिलेशन बनता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? इट इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है दोस्तों। इट इज डिनोटेड बाय V. It is also reciprocal of specific weight and therefore it is expressed in cubic volume, मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यूटन, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यूटन, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यूटन मींस m टू द पावर 3 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यूटन, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है दोस्तों। तो फॉर अ प्रॉब्लम involving the gas flow, a specific volume is generally defined as the volume of the fluid per unit mass in which it is reciprocal of mass density and will therefore be expressed in mass divided by kg, that is 1 by p, where is 1 by p means 1 divided by density, ठीक। specific gravity is the ratio of the specific weight of the fluid to the specific weight of a standard fluid. It is dimensionless and has no units. It is denoted by S. It is also known as relative density. For fluid, the standard fluid is pure water at 4 degrees centigrade, ठीक है। 32.2 फ़ारेनहाइट्स भी इसको जो है 4 डिग्री को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम आप समझ गए होंगे दोस्तों। वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है जिससे, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक। तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो बिटवीन व्हाट? द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट मीनिंग म्यू, वेट ऑफ अ फ्लूइड to the specific weight of a standard fluid. Specific weight of the standard fluid, it is dimensionless and has no unit. It is denoted by as, it is also known as relative density. इस specific gravity को also कहा जाता है क्या चीज दोस्तों? relative density भी कहा जाता है। For a fluid, the standard fluid is pure water at 4 degrees centigrade, that is 32.2 Fahrenheit, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। जैसा कि हमने अभी क्या बात किया, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है वो उसको वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसिडर करते हैं। फॉर लिक्विड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, वेट ऑफ फ्लूइड divided by weight of water, divided by weight of water, specific weight of water, standard fluid means water, ठीक है दोस्तों। तो specific gravity may also be taken as the ratio of mass density of fluid to the mass density of standard fluid, और देखिए दोस्तों S equal to means P density of fluid by density of standard fluid means density of fluid by standard density of standard fluid। एक एग्जाम्पल इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इफ 3.7 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल वेट 34.2 किलो न्यूटन, अगर एक जो ऑयल है दोस्तों 3.7 जो क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है और अगर उसका वेट है 34.25 किलो न्यूटन, कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास डेंसिटी एंड और रिलेटिव डेंसिटी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? गिवन वेट ऑफ फ्लूइड इज हाउ मच? वेट ऑफ फ्लूइड इज 34.25 किलो न्यूटन। अगर हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो कैसे लिखेंगे? 34.25, क्योंकि 1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन मीन्स 10 टू द पावर, 1 किलो में अगर हम बात करें तो किलो को कैसे लिखते हैं? 10 टू द पावर 3 लिखते हैं। तो जब किलो न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर 3 न्यूटन आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड था हमारा 3.7 क्यूबिक मीटर। एज वी नो दैट स्पेसिफिक वेट इज गिवन बाय वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम जो है। स्पेसिफिक वेट कैसे करते कैलकुलेट दोस्तों? हमने पीछे देखा था स्पेसिफिक वेट जो था हमारा, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ये वेट अपॉन वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे।
वेट अपॉन वॉल्यूम जो हमने किया दोस्तों, तो हमारा वेट कितना है 34.25 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन जो है हमारा न्यूटन में है हमारा, ठीक। और स्पेसिफिक वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है दोस्तों 3.7। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वी विल गेट 9256.76 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, वी विल गेट दिस वेट, ठीक है दोस्तों। स्पेसिफिक दिस इज अ वेट, ठीक। नेक्स्ट क्या दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, अभी हमने देखा था दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है 1 बाई अभी हमने यहाँ पे देखा था वॉल्यूम इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाई वेट, ठीक है दोस्तों। तो वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक। तो वो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई, अब हमारा स्पेसिफिक वेट कितना आ गया दोस्तों, स्पेसिफिक वेट हमारा इसको सॉल्व करने के बाद 9256.76 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो वो हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट दिस वन 1.08 इंटू 10⁻⁻4 क्यूब m⁻³ पर न्यूटन, ठीक। स्पेसिफिक मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू वेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो है हम लोग इसको डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर जो है दोस्तों वेट इनको स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मास इंटू मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने ये पढ़ा था। अभी वही यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, वेट इंटू ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, वे जो हमारा डेंसिटी आया इसको हमने कर दिया 9256.76 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया 9.81, क्योंकि दोस्तों 9.81 हमारा क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। तो हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.81 होता है, आप जानते हैं, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है 943.60 किलो केजी पर क्यूबिक मीटर हमारा ये आ गया, ठीक है डेंसिटी। उसके बाद हमारा क्या रिलेटिव डेंसिटी आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी अभी हमने पीछे पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, यहां पर लिखा हुआ है फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमने पीछे पढ़ा 1000 जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है प्योर, ठीक है दोस्तों। तो उस जो है 943 जो हमारा आया डिवाइडेड कर दिया हमने जो है दोस्तों 6.6 डिवाइड कर दिया 1000 से, तो हमारा दोस्तों ये जो है हमारा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा इसका निकल के आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड is 79 kg per cubic meter, determine its specific weight and specific volume। अब आपको पता है दोस्तों स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको निकालना है। तो डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी क्या है दोस्तों 790 kg पर क्यूबिक मीटर, डिटरमाइन स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हमारा जो है दोस्तों हमारा जो गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड S इक्वल टू 1.62, जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है दोस्तों दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारा निकल गया इक्वल टू दोस्तों हमारा जो है रिलेशन निकल रहा है फ्लूइड बाय वाटर, ठीक है दोस्तों। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर एंड वाटर का जो है 9810 kg न्यूटन जो है पर क्यूबिक मीटर होता है। हेंस 1.6 इक्वल टू जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया आपने, तो फ्लूइड का जो है दोस्तों 1.62 इंटू 1000 इक्वल टू 1620 kg पर क्यूबिक मीटर, हेंस मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 1620 kg पर क्यूबिक मीटर, वी विल गेट दिस वन। तो दोस्तों ये हम लोग जो है ये क्लास आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, होप दिस क्लास यू गाइज लाइक दिस क्लास। और अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धीरे धीरे करके जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, और आपको जो है ये सब्जेक्ट जो है हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में और आपके एग्जाम्स में क्लियर करने में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।